कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना नीचे गिर सकता है कि वो अस्पताल को निशाना बना ले। केवल मानवता से वंचित लोग ऐसा कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये 8 अगस्त 2016 को पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शब्द हैं। और इसीलिए आज हम शहबाज शरीफ से कहना चाहते हैं कि सुनो शहबाज, ये ट्वीट निकालकर अपनी आंख पर मल लो, शायद काबुल के अस्पताल से निकलता धुआं तुमको साफ साफ दिखने लगे। क्योंकि जिस इंसानियत की दुहाई तुम दे रहे थे, उसी पर नीचता की आग तुमने आज काबुल के अस्पताल पर बरसाई है। इंसान और गिरगिट में फर्क होता है, गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन शहबाज, आसिम मुनीर जैसे लोग शायद आत्मा का रंग भी राजनीति के हिसाब से बदल देते हैं। और तभी तो रमजान के पाक महीने में 27वीं शब पर आज काबुल के सड़के नवा इलाके में 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल से 400 लोगों की लाशें दिखाई पड़ी हैं। वो जो आग की लपटें हो बताती हैं कि न चिंता इंसानियत की है, न इस्लाम की है। क्योंकि चिंता होती तो 2016 में जो अस्पताल पर हमला करना पाप था, वो आज पुण्य थोड़ी ना होता। और वैसे भी ये फौजी अड्डा नहीं था। अगर रमजान को भुला भी दें तो ये उन मजबूरों का ठिकाना था जिनके अपनों ने सुधरने के लिए भेजा था। लेकिन पाकिस्तान ने बम सुड़ाकर बताया कि खुदा की इबादत करना हो या इंसानियत दिखाना हो या हमदर्दी, ये सब तब तक है जब तक फायदे में। आज शहबाज और पाकिस्तान ने साबित किया कि ह्यूमैनिटी का सिर्फ वो लिबास छोड़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर से वो दरिंदे हैं। वो दरिंदे जिन्हें खुदा का भी खौफ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसने दुनिया को शॉक कर दिया है, शर्मसार कर दिया है, मानवता को तार तार कर दिया है। और आज दुनिया यह पूछ रही है कि यह कैसा इस्लामिक मुल्क है, ये कैसे मुसलमान लोग हैं जो इस पाक महीने में भी दुनिया को खून का तोहफा देते हैं, अपनों के घरों पर बमबारी कर देते हैं। उस महीने में जिसे रहमत का महीना कहते हैं, वो महीना जिसमें खुदा कहता है कि परिंदे को तकलीफ देना भी अपराध है। उस महीने में, उस 27वीं रात को जो सबसे पवित्र मानी जाती है, उस दिन बेगुनाहों के ऊपर बम बारूद गिराकर अपने अंदर के जानवर को दिखाते हैं। लेकिन क्या यह खुदा की गरिमा को भी तार तार नहीं कर रहे? क्या यह वही इस्लामी जमहूरिया है जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहता है? यह सवाल आज काबुल में वो लाशें पूछ रही हैं, क्योंकि उस अस्पताल पर बम गिराते वक्त शायद इनके हाथ नहीं कांपे, इनका जमीर नहीं कांपा। सहरी और इफ्तार के वक्त जब लोग चैन की सांस ले रहे थे, तब पाकिस्तान की वायुसेना मौत का सामान गिरा रही थी। दुनिया में बेशर्मी के कई रंग दिखे, लेकिन पाकिस्तान के जैसा यह बेशरम रंग कहीं नहीं दिखा। और यह हमला यह बताता है कि पाकिस्तान के लिए ना तो मजहब की अहमियत है, ना खुदा का खौफ, बस बारूद सबसे बड़ा सच है। सत्ता की भूख मिटाने के लिए बेगुनाहों का खून बहाना इनकी पुरानी फितरत रही है। हिंदुस्तान में भी यही किया है और आज फिर इन्होंने यही किया है, हिंदुस्तान से लड़ते वक्त ये मजहबी बातें करते थे, अफगानिस्तान में वो भी नहीं है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सड़के नवा इलाके में देखने को मिला, जहां नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए 1000 बिस्तरों का एक विशाल पुनर्वास अस्पताल बनाया गया था। हम जब अफगानिस्तान गए थे तो इसी अस्पताल का जिक्र गुलबुद्दीन और उनके क्रिकेट के सीईओ लगातार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, दुनिया हमें पैसा नहीं दे रही, इसके बावजूद हम तरक्की पसंद मुल्क हैं और हम हमारे मुल्क से नशे को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने खिलाड़ियों को लेकर वहां जाते हैं कि उनसे मिलेंगे, सीखेंगे। और वो गुलबुद्दीन की तस्वीरें भी आज वायरल हो रही हैं, शहीदी की तस्वीरें, गुलबुद्दीन की तस्वीरें, नसीम की तस्वीरें। और वो जगह जो जिंदगी मिलने का दोबारा मौका था, पाकिस्तान ने इस पाक महीने में उसे निस्तनाबूद कर दिया। वो पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। उसकी लपटें देखकर हर अमन पसंद इंसान का हृदय जो है वो आज हिल जा रहा है। 400 लोगों की मौत इस पाक महीने में, 250 से अधिक बुरी तरह झुलसे हैं। जिंदगी नाजुक है, माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो और बढ़ेगा। अस्पताल के जिन कमरों में दवाओं की महक होनी चाहिए थी, वहां मासूमों के मांस की जलने की बदबू आ रही है। जिन हाथों में इलाज की ड्रिप लगी थी, वो हाथ मलबे से बाहर बेजान लटके हुए गवाही दे रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनको देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, सांसें थम जाती हैं। और ये सब कुछ किस लिए? और क्या यही सबसे बड़ा दिन था ये सब करने के लिए?
क्या यही सबसे सटीक लोग थे? क्योंकि जिन लोगों को पाकिस्तान ने मारा है वो अफगानिस्तान की सड़कों और गलियों से रेस्क्यू करके लाए गए थे ताकि नई जिंदगी की शुरुआत कर दें। वो खुद बेहतर होना चाहते थे, सुधरना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया। बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान असल में काबुल के आसमान में मौत के गिद्ध उड़ा रहा है और उन परिवारों की उम्मीदों को राख बना रहा है जो अपनों के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। और हैरानी खामोशी इस बात की कि वो मुस्लिम मुल्क जो एक होने की दुहाई करते हैं आज वो भी सेलेक्टिव हो रहे हैं। और यह सवाल उठेगा आज, यह सवाल उठेगा कि क्या मुल्क देखकर यह तय करना है कि कहां के जख्मों से दर्द होगा और कहां के जख्मों को देखकर आंखें मूंद ली जाएगी? क्योंकि आज अफगानिस्तान यह पूछ रहा है कि अगर यही हमला करने वाला इजराइल होता और यही मलबे का मंजर फिलिस्तीन होता तो क्या दुनिया भर के मुसलमान बुद्धिजीवी या दुनिया भर में इंसानियत पसंद लोग, ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले लोग, वेस्टर्न कंट्रीज, वो तमाम कलाकार जो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर या फिर रियलिटी शोज में जाकर बात करते हैं, वो इसकी लानत मलानत नहीं करते? क्या ह्यूमैनिटी को डेड नहीं बताया जाता? लेकिन पाकिस्तान ने किया है। शिकार अफगानिस्तान के बेकसूर नागरिक है। अफगानिस्तान अमेरिका का दुश्मन है, इसलिए शायद आज सबके हलक में दही जम गया है। एक मुल्क जो वापस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया लेकिन वो खड़ा होना चाहता है, जो अपने लोगों का ख्याल रख रहा था, उन 400 लोगों को मार दिया गया। दुनिया खामोश है क्योंकि उसकी सियासत में एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा। मानवाधिकार के बड़े बड़े सूरमा कहीं छिप गए हैं और यह बताता है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर राजनीति की गंदगी की पराकाष्ठा यह है कि मजहबी हमदर्दी का कार्ड सिर्फ तब खेला जाता है जब दुश्मन कोई गैर हो, लेकिन जब खुद का हाथ मासूमों के खून से सना हो या हमारे एजेंडे में वो मुल्क सूट ना कर रहा हो तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह खामोशी आ जाती है। दुनिया के सामने अफगानी शरणार्थियों का हमदर्द बनने का ढोंग करने वाला पाकिस्तान आज उनकी पीठ में खंजर घोंपकर साबित करता है कि वो किसी का सगा नहीं है। उसकी हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है। और जैसा कि हमने कहा कि यह अस्पताल अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी सेंसिटिव जगह थी। पिछले साल भी अफगानिस्तान ने कई खिलाड़ी यहां गए थे। वो खुश थे कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। ईंट से ईंट जोड़कर अफगानिस्तान ने अपने मुल्क को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। क्योंकि हम काबुल गए हैं तो हमने काबुल की दुनिया को देखा है। हमारे जहन में भी सवाल था कि जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो कैसे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे। और मुझे याद है कि जब उन्होंने हमसे कहा कि आपके मुल्क ने तरक्की ज्यादा की है लेकिन आज भी अफगानिस्तान का रुपया आपसे मजबूत है, पाकिस्तान से मजबूत है, तो वो खुददारी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सड़कों को देखिए साफ कर रखा है, हमने नशे को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई है, हमारे यहां पर नशे का कारोबार बहुत बड़ा हो गया था। और आज वो तमाम खिलाड़ी, चाहे वो राशिद खान हो, गुलबुद्दीन हो, शहीदी हो, रहमानुल्लाह गुरबाज हो, जादरान हो, वो सब ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों से वो हाथ मिला रहे थे, जिनको जीने की उम्मीद देने गए थे, वो उनको पाकिस्तान ने क्यों बम के जरिए राख कर दिया। सच कहे तो पाकिस्तान ने सिर्फ मरीजों को नहीं मारा है, उस इंसानियत का भी कत्ल किया है जो खेलों के जरिए सरहदों को जोड़ने की कोशिश करती है। अस्पताल पर बम बरसाना अगर नीचता और मानवता से वंचित होने की निशानी है तो आज पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का मुजरिम खुद को घोषित कर दिया है। ये उन सभी खिलाड़ियों का भी अपमान है, उन तमाम लोगों की कोशिशों का भी अपमान है जिन्होंने मरीजों को बेहतर कल का सपना दिखाया था। और करने वाला वो मुल्क है जिसके पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए आटा नहीं है, जो न्यूक्लियर बम की धमक लेकर भी अपने स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर देता है, 60% बसें बंद कर देता है, जो आए दिन सऊदी के सामने भीख मांगने पहुंच जाता है, जिसने अपने मुल्क की इज्जत कभी चाइना के हाथों में, कभी अमेरिका के हाथों में, कभी गल्फ कंट्रीज के हाथों में गिरवी कर रखी है। उसके पड़ोस में एक खुददार कौम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। और पाकिस्तान जो कर्जा लेकर मुल्क चला रहा है, उसने उसी कर्जे से पड़ोसियों के अस्पताल उड़ाने के लिए करोड़ों के बम और फाइटर जेट्स में पैसा लगा दिया। ये वो पैसा था जिसे दुनिया ने पाकिस्तान की आवाम की भलाई में दिया था, लेकिन पाकिस्तान के जनरलों ने इसे निर्दोष अफगानियों की तबाही में खर्च कर दिया। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि काबुल का वो अस्पताल तो राख हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ उस आग की तपिश तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम तक भी आएगी, क्योंकि बेगुनाहों की आग कभी खाली नहीं जाती। इतिहास तुमको एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद करेगा जिसकी कथनी में तो मानवता थी, लेकिन करनी में सिर्फ मरीजों का खून था,
दुनिया के इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती निहत्थे बीमारों पर आसमान से आग बरसाना कोई युद्ध नहीं, यह कायरता की पराकाष्ठा था और यह पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया है। यह मानसिक कंगाली का वो सबूत है जो भीख के कटोरे से ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए आज दुनिया से हमारा सवाल है कि क्या दुनिया पाकिस्तान के इस स्टेट स्पॉन्सर टेरर पर अपनी आंखें मूंद लेगी? क्योंकि आज कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की भी है। ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का रोना गाना जो है, ये दुनिया को बंद करना पड़ेगा। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। और वो मुल्क जो खुद को शांति का रखवाला कहता है, मानवाधिकार के बड़े बड़े चार्टर लेकर घूमता है, जब 400 मासूमों को कत्लेआम करता है, एक अस्पताल को खाक कर देता है, तो क्या इसे दुनिया नजरअंदाज कर देगी? पाकिस्तान की हरकत दिखाती है कि उसे ना तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह है, ना खुदा के इस पाक महीने की और ना इंसानियत की। आज काबुल का यह अस्पताल धू धू कर चल रहा है। उसकी आग की तपिश शहबाज शरीफ के हर पुराने धावे को भस्म करती है जिसमें मानवता की बात थी। पाकिस्तान की दरिंदगी इतिहास के पन्नों में उस काले कलंक की तरह दर्ज होगी जिसे शहबाज शरीफ के झूठे शब्द कभी नहीं धो पाएंगे। और इसीलिए अफगानिस्तान के दोस्त होने के नाते हिंदुस्तान की तरफ से हमें लगता है कि इस दोगलापंथी को आज हर मंच पर हम बेनकाब करें। एंड से जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कोई नई मालूमात रहती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हर खबर से बाखबर रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। जैसे कोई मालूमात आएगी तो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जैसे कोई मालूमात आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।